हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? कसन बा एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पिक्सल एक्सटेंडेड रोम के बारे में, जो कि Xiaomi Mi2 डिवाइस के लिए अवेलेबल हो गया है। सबसे पहले चलते हैं भाई साहब सीरीज के अंदर, एंड उसके बाद चलते हैं अबाउट फोन के अंदर, एंड उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, पिक्सल एक्सटेंडेड का वर्जन है दोस्तों 0.1 एंड एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। 5 सितंबर 2020 का एंड्रॉइड का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें मिलती है। जो कर्नेल है दोस्तों Xiaomi का जो स्टॉक कर्नेल है वो यहाँ पर इस रोम के दौरान यूज किया गया है। बात कर ले दोस्तों, जो पिक्सल एक्सटेंडेड वर्जन है इसके अंदर नया क्या है, इसका खासियत क्या है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो पॉकेट लॉक है, जो पॉकेट लॉक फीचर है दोस्तों, उसे इंप्रूवमेंट किया गया है इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर। उसके बाद जो A4D कस्टम आइकॉन का सपोर्ट यहाँ पर इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर मिल गया है, एंड जो बैटरी आइकॉन है दोस्तों वो QS हेडर के अंदर अभी ऐड करके दिया गया है। अगर आपका ऑटो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा लो दिखा रहा था लास्ट बिल्ड के अंदर, अभी इसे फिक्स करके दिया गया है। अभी आपको जो ऑटो ब्राइटनेस है इसके तरफ से कोई भी इशू नहीं है। अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा डिम हो जाता था तो यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस मैक्सिमम बैलेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन को यूज़ करके आप जो ऑटो ब्राइटनेस है उससे आप फिक्स कर पाओगे, कोई भी इशू नहीं रहेगा। देखिए भाई साहब, जो ऑप्शन है बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन ये मेरी हिसाब से लगा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर POSP MI और MI साउंड का भी सपोर्ट यहाँ पर इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर मिल गया है, जिसके साथ आप ऑडियो के अंदर स्पेशली ब्लूटूथ ऑडियो के अंदर बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको मिलेगा। अगर आपका फ़ोन दोस्तों पॉकेट लॉक को इनेबल करने के दौरान डीप स्लीप में नहीं जा रहा था, आपको बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा था, तो दोस्तों अभी इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके बाद जो स्क्रीन रिकॉर्डर है दोस्तों, उसके अंदर भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट मिली है। आपको यहाँ से आपको इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है दोस्तों, वो भी मिलता है, एकदम बेसिक सा है। इसके अंदर आपको ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं मिलता है, दो ही ऑप्शन है। इनबिल्ट साउंड रिकॉर्ड को भी आप नहीं कर पाओगे, जो बिटरेट है उसे भी आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पर जो स्क्रीन कैप्चरिंग डिले है दोस्तों वो एकदम 0 सेकेंड हो गया है। मतलब अभी आपका जो स्क्रीन है दोस्तों रियल टाइम में स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी डिले आपको नहीं दिखाई देगा, काफ़ी अच्छी बात है। एंड टच को ऑप्टिमाइज किया गया इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर, बहुत ही जल्दी आपका जो टच काम करेगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ है रोम, एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत जल्दी आपका जो रोम है वो काम करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कुछ केसेस के अंदर बताया गया था ये जो डिवाइस है उसमें रूटेड डिवाइस है, बट अभी इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर ऐसा कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो रूट डिटेक्ट हो रहा था वो प्रॉब्लम फिक्स हो गया है, एंड आपको सेटिंग्स के अंदर जो पिक्सल फैन एडिशन आता था उसे रिवाइंड करके पिक्सल एक्सटेंडेड वर्जन के नाम से मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ये तो रही दोस्तों कैटलॉग के बाद क्या क्या नया चेंजेस हुआ है इस पर्टिकुलर वर्जन के अंदर। 0.1 वर्जन है, सो सिर्फ एक ही वर्जन अपडेट किया गया है, उसमें दोस्तों बहुत सारे बग्स को फिक्स करके दिया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर फीचर्स के बारे में। पहले कौन कौन सी टीम काम कर रहा है वो बता दे। मोस्टली दोस्तों एंड्रॉइड 10 के ऊपर ये जितनी भी बिल्ड आ रही है लास्ट बिल्ड है, क्योंकि एंड्रॉइड 11 आ ही चुका है। अभी धीरे धीरे सभी जो कस्टम रोम है दोस्तों सभी एंड्रॉइड 11 के ऊपर से शिफ्ट होने वाली है। तो अभी मोस्टली आपको सबसे अच्छा स्टेबल रोम मिलता है। ये जो रोम है दोस्तों बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, बहुत स्मूथ है। वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, हॉटस्पॉट काम कर रहा है, मोबाइल डाटा काम कर रहा है, सब आपको और क्या चाहिए। इवन ब्लूटूथ के अंदर मीडिया भी काम कर रहा है, ब्लूटूथ कॉलिंग भी काम कर रहा है। बैटरी लाइफ भाई साहब क्या बताए, आपको एक्सीलेंट बैटरी बैकअप मिलेगा इस रोम के अंदर। सभी जो रोम है काफ़ी सही रोम है, एंड बैटरी बैकअप की सबसे आपको बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आपको बैटरी बैकअप तो बढ़िया मिलती है, बट यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन भी मिल जाती है इस रोम के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पर जो डार्क थीम है दोस्तों, डार्क थीम के अंदर आपको ग्रेइश लुक ज़्यादा मिलेगा। जो ब्लैक थीम है और ब्लैक कलर को ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है, बट आपको दोस्तों ग्रे कलर ज़्यादा यूज़ ग्रे थीम आपको मिलेगा। एक्चुअली दोस्तों कम्प्लीटली ब्लैक थीम नहीं है दोस्तों, ग्रे थीम है। एंड यहाँ पर आपको शेड्यूल करने का भी ऑप्शन मिल जाती है डार्क थीम के अंदर। यहाँ पर आपको एडेप्टिव ब्राइटनेस के साथ साथ लाइव डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिलती है, जहाँ पर आप स्क्रीन कैलिब्रेशन कर सकते हो, एज वेल पिक्चर एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट भी ऐसे आप चेंजेस कर पाओगे। सेटिंग्स एंड वॉलपेपर की बात थोड़ी, यहाँ पर आप अलग अलग थीम्स को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर वो कुछ फॉन्ट मिलेगा एंड क्लॉक भी मिल जाएगी आपको, अलग अलग क्लॉक जो भी आप पसंद है। कुछ नया भी ऐड हुआ है, देखो अलग अलग रोम्स का भी यहाँ पर कुछ आपको जो क्लॉक स्टाइल हो देखने को मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारी है। एंड एनिमेशन वॉलपेपर की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ज़्यादा वॉलपेपर नहीं मिलता है, एंड पिक्सल 4 का जो वॉलपेपर है वो भी मतलब जो पिक्सल का वॉलपेपर है वो भी इस रोम के अंदर डाल दिया गया है। उसके बाद टैप टू वेकअप, टैप टू स्लीप, वेकअप ऑन प्लग, पॉकेट डिटेक्शन, ये सभी ऑप्शन तो मिलते ही है। एंड यहाँ पर जो कलर है एसेंट कलर उसे आप चेंज कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग कलर है देखो भाई साहब। एंड प्राइमरी कलर को आप चेंजेस कर सकते हो, यहाँ से जो फॉन्ट है उसे आप चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल में जो वन प्लस का फॉन्ट है
वो यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से आपको कुछ और फॉन्ट्स मिलती है, शेप्स को आप चेंज कर सकते हो। जो स्विचेस है दोस्तों, स्विचेस का भी ऑप्शन मिलता है, आप चाहो तो OnePlus का स्विच यूज़ कर सकते हो। ये मैं स्विच की बात कर रहा था, यहाँ से आप चेंज करो, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। सो ये सभी फीचर दोस्तों आपको जो पिक्सल एक्सपीरियंस हमें उसके अंदर नहीं मिलता है, बट पिक्सल एक्सटेंडेड वर्जन के अंदर मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात मुझे लगी है। साउंड की बात करें दोस्तों, साउंड के अंदर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एनिमेशन मिलेगा, जो कि बढ़िया हमें मिलती है। यहाँ पर आपको लाइव कैप्शन फीचर भी मिल जाती है, अगर आप लाइव कैप्शन फीचर भी यूज़ करना चाहते हो, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, कंप्लीटली ऑफलाइन काम करेगा। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको मिलता है साउंड ऑप्शन। नेक्स्ट बात करो लोकेशन की, लोकेशन भी यहाँ पर काम कर रहा है, जीपीआरएस भी काम कर रहा है, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर जो फिंगरप्रिंट है एंड जो फेस अनलॉक। सबसे पहले जो फेस अनलॉक है उसे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब, फिर से देखिए भाई साहब, और एक बार, वंस अगेन, जो फेस अनलॉक है दोस्तों काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बट इससे भी फास्ट मैंने फेस अनलॉक को नोटिस किया है। इवन जो रिसेंटली मैं ऑक्सीजन का रिव्यू किया था MI2 डिवाइस के लिए, उसके अंदर दोस्तों जो फेस अनलॉक है बहुत ही फास्ट था, बट ये भी फेस अनलॉक जो है दोस्तों ठीक ठाक है, डिसेंट है, इतना ज़्यादा भी धीरे नहीं है, बट काम आपका जो है हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की, ये देखो भाई साहब, फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पर काम कर रहा है। एंड अगर मैं बोलूँ, ये देखो, एंड बहुत ही जल्दी जल्दी आपका जो फ़ोन है ओपन कर देगा। फिंगरप्रिंट सेंसर भी वर्किंग कंडीशन के अंदर है, एंड जो फेस अनलॉक है वो भी काम कर रहा है, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर गेस्चर्स की, तो जंप टू कैमरा एंड सिस्टम नेविगेशन के अंदर जो यहाँ पर आपको एरो आता है दोस्तों, उसे आप हाइड कर सकते हो। जो फीडबैक एरो है, मतलब अगर आप बैक करोगे दोस्तों वाइब्रेट होगा, उसे आप बंद कर सकते हो। 2 बटन नेविगेशन एंड 3 बटन नेविगेशन तो सपोर्ट करता ही है। एलेप्टिक प्लेबैक का सपोर्ट है, इसे आप यूज़ कर सकते हो। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का सपोर्ट मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाती है, जहाँ पर आप एडवांस टेस्ट का भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमें मिल जाती है, ये देखो एडवांस रीस्टार्ट। बट एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इस ROM को फ्लैश करते हो तो जो TW रिकवरी है, मास्ट इस ROM को फ्लैश करने के बाद इंस्टॉल करना, वरना आपको जो TW रिकवरी है तो इरेज हो जाएगा, नया जो पिक्सल एक्सपीरियंस का रिकवरी है वो डाल जाएगा। मतलब जो आपको जो TW रिकवरी है उससे रिप्लेस हो जाएगा पिक्सल एक्सपीरियंस का जो स्टॉक रिकवरी है उससे, ठीक है। एंड उसके बाद एज लॉन्ग स्वाइप एक्शन, ए वाला ऑप्शन भी नया मैंने देखा है। अगर आप एज से स्वाइप करते हो दोस्तों, अगर आप इससे लॉन्ग स्वाइप करते हो तो क्या एक्शन होगा, तो इसके लिए आपको अलग से बटन्स मिल जाती है। एंड लॉन्ग प्रेस टू टच, आप चाहो तो वॉल्यूम कीज के साथ आंसर कर सकते हो कॉल्स का, गाना को चेंज कर सकते हो, फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। एंड डिवाइस कस्टमाइजेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आप दोस्तों जो नेटवर्क एक्टिविटी है, आपका डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, वो यहाँ से देख सकते हो। वॉल्टी आइकन को आप चेंज कर सकते हो। सिस्टम आइकॉन्स को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। जो क्लॉक है उसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। AM PM को आप यहाँ से दिखा सकते हो, सेकेंड को दिखा सकते हो, सर्कल टेक्स्ट, परसेंटेज को डाल सकते हो। एंड ब्राइटनेस के अंदर ऑटो ब्राइटनेस कंट्रोल को हटा सकते हो। टाइटल, विजिबिलिटी, वाइब्रेशन ऑन टच का ऑप्शन मिल जाएगा। क्विक पुल डाउन का ऑप्शन है लेफ्ट राइट के लिए। यहाँ से आप जो रोज है, जो लैंडस्केप मोड के अंदर, कॉलम्स है, पोर्ट्रेट मोड के अंदर, उससे आप चेंजेस कर सकते हो। मतलब मैं या इस वाले की बात करूँ, यहाँ से इसे आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से ही। जैसे अगर मैं यहाँ पर मान लेते हैं, मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर 5 कर देता हूँ, देखो वैसे पूरा चेंज हो गया है। सो ये सही फीचर आपको इस ROM के अंदर मिलेगी, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड इसे आप यूज़ कर सकते हो एंड ब्लर भी कर सकते हो। ऐसे देख पा रहे हो, जब भी मैं नोटिफिकेशन पैनल को यहाँ पर नीचे करता हूँ तो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर हो जाता है। एंड जो एनिमेशन है उसे भी आप चेंजेस कर पाओगे। इस तरह की फीचर के साथ ये जो ROM है मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा है मुझे। एंड बात कर लेते हैं दोस्तों इस ROM के अंदर बग्स के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, अभी ये जो ROM है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ROM है एंड कोई भी मेजर बग इस ROM के अंदर नहीं है। बट फिर भी यहाँ पर जो प्ले स्टोर है दोस्तों, आपको इस ROM के अंदर अलग से फ्लैश नहीं करना होगा। इस ROM के साथ ही आपको जो जी ऐप्स है एंड जो गूगल का प्ले सर्विस है वो मिल जाती है। एंड प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट के अंदर डिवाइस सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ गया है। इसका मतलब है जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगी, होपफुली दोस्तों गूगल पे, फोन पे इस ROM के अंदर काम करेगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। कैमरा टू एपीआई की बात करूँ, लेवल 3 का सपोर्ट है, तो इसका मतलब है जो गूगल कैमरा होगा, जो जी कैम होगा दोस्तों, इस ROM के अंदर काम करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। बट लेवल 3 का सपोर्ट मिल जाती है कैमरा टू एपीआई के अंदर, कोई बात नहीं। बट जो स्टॉक कैमरा हमें यहाँ पर मिलती है दोस्तों, MI2 के अंदर जो एंड्रॉयड 1 का जो स्टॉक कैमरा है वो हमें मिलती है। इवन जो पोर्ट्रेट मोड है दोस्तों वो भी यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हमें लगी है। एज वेल दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर चलते हैं दोस्तों।
यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको दोस्तों 4K का 30 FPS का भी सपोर्ट मिल जाती है, एज वेल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाती है। सो कैमरा जो है दोस्तों ये डिफॉल्ट वाला कैमरा दिया गया है, इसलिए काफ़ी बढ़िया बात है। एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर Geekbench की स्कोर की, तो जल्दी से Geekbench का जो स्कोर है वो हम देख लेते हैं। तो सिंगल कोर के अंदर जो हमें स्कोर मिला है 338 एंड जो मल्टी कोर के अंदर हमें स्कोर मिला है 1232, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों एवरेज स्कोर से। सो हमें जो मल्टी कोर के अंदर स्कोर मिला है अच्छा खासा मिला है। सो ये जो हमें दोस्तों आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगी मल्टी कोर के अंदर, एंड अब एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन की यूज़ कर सकते हो। एंड स्टॉक रॉम है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छा दोस्तों बैटरी बैकअप के साथ साथ बहुत ही अच्छा स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगा। तो इस रॉम को आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। इस रॉम का डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। एज वेल दोस्तों इस रॉम को फ्लैश करने के साथ साथ जो TWR रिकवरी है उसे भी फ्लैश कर देना, वरना दोस्तों आपका जो पिक्सल एक्सपीरियंस रिकवरी है वही आपको मिलेगा, TWR रिकवरी जो है रिप्लेस्ड हो जाएगा। और एक चीज़ मुझे बतानी है दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करने के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय।